तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन वेब सीरीज़ द रिग के बारे में। तो एपिसोड के शुरू में हम एक रिग को देखते हैं जो कि समंदर के बीचों बीच होती है और वो वहाँ से ऑयल निकल रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोगों को रहे हुए बहुत समय बीत जाता है। तो वे लोग घर जाने वाले होते हैं। तो इन जाने वाले लोगों के एक लिस्ट तैयार करते हैं रोज़ नाम का एक फीमेल कैरेक्टर। और इसके बाद हम कैप्टन जेनस को देखते हैं जो कि कंपनी के लोगों से जाने वाले लोगों के लिए हेलीकॉप्टर मांगते हुए बात कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी वाले उस समय कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकता था। जेनस कुछ और पूछ पाता, तब तक सिग्नल नहीं होने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब हम बाज नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि घर जाने के कारण बेहद खुश होता है, बट लिस्ट में उसका नाम नहीं आता है क्योंकि उनके जगह पर फलमर नाम का एक लड़का को लिस्ट में डाल देता है। इसलिए वो ये जानने के बाद काफ़ी दुखी हो जाता है, साथ ही साथ गुस्सा भी। अब हम कैप्टन एक मीटिंग रख के सबको कहने लगता है कि हेलीकॉप्टर आने में अब वक्त लगेगा। वही हटन फार्मर की जगह पे बाज को लिस्ट में रखने के लिए कैप्टन से बहस करने लगता है। तो यहीं पर हमें मालूम पड़ता है कि रोज़ और फार्मर एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। इसी कारण रोज़ लिस्ट में बदल दी थी, लेकिन वो बोलती है ये मैंने नहीं की कि कंपनी से ऑर्डर आया था। तो कैप्टन कहता है कि कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, जब तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा तब तक डनलिन एक नया लिस्ट बना लेगा। इतने में ही सारे लाइट्स ब्लिंक करने लगता है और इमरजेंसी की सायरन भी बजने लगता है। इसे देख कैप्टन सबको सेफ्टी सूट्स पहनने को ऑर्डर देते हैं। तो कंट्रोल रूम पे जाके कैप्टन को मालूम पड़ता है कि सारे के सारे जनरेटर बंद हो गए हैं और सभी बैटरी के बैकअप पर चल रहा था। तो अब तक ऑयल का प्रेशर भी बढ़ चुका था, जिसे देख एल्विन कैप्टन को ऑयल के मशीन्स बंद करने के लिए परमिशन मांगते हैं, जिस पर रोजी मना तो करती है, लेकिन कैप्टन उसे बंद करने की परमिशन दे देता है, जिससे रिग में फिर से पावर आ जाता है। लेकिन अब तक रेडियो काम नहीं कर रहा था, जिसके ऊपर कैप्टन कहता है कि रेडियो के अलावा और कोई रास्ता है क्या कंपनी से कांटेक्ट करने का। तो फार्मर उन्हें एक छोटा सा रेडियो देता है और कहता है कि इसका सिग्नल हेलीकैरियर पर मिल जाएगा। तो कैप्टन वो रेडियो लेके वहाँ पर जाने लगता है। यहाँ पर फार्मर अनाउंस करता है कि कहता है अब कोई ख़तरा नहीं है, जिससे आप लोग अपना इमरजेंसी सूट को निकाल सकते हो। हल्टर सबको भड़काते हुए कहता है कि ये सब उनके साल थे हमें मीटिंग रूम से निकालने के लिए, लेकिन तभी एक अर्थक्वेक आता है और पूरे रिग को हिलाते हुए चला जाता है। फिर हम कैप्टन को देखते हैं जो कि कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और तभी हम देखते हैं एक पर्वत का स्मोक धीरे धीरे रिग की तरफ बढ़ रहा था। तो कैप्टन कंट्रोल रूम आते हैं और बताने लगता है कि रेडियो पर सिग्नल अब भी नहीं मिल रहा होता है। तब तक धुएं ने पूरे रिग को ढक चुका था, लेकिन रोजी तब तक भूकंप आया बोल के मानने को तैयार ही नहीं थी और कहने लगती है कि मशीन ऑन करने के वजह से, इसकी प्रेशर की वजह से वो कंपन आया होगा। अगर भूकंप आया होता तो कितने सारे जान अब तक जा चुका होता। तब कैप्टन कहता है कि बिना जाने सच हम कुछ भी नहीं कर सकता, हमें रेडियो को फिर से शुरू करना होगा, जिस पर फार्मर रेडी हो जाते हैं ऊपर जाके रेडियो सिग्नल को ठीक करने के लिए और उसके साथ साथ बाज को भी भेज देता है। लेकिन बाज कहता है कि मैं काम ख़त्म करके आने के बाद आप मुझे घर पहले ही भेजना पड़ेगा, जिस पर कैप्टन मान भी जाता है। अब ऊपर जाके बाज फार्मर से रोजी की बात करने लगता है और अनाप शनाप बोलने लगता है, जिस पर फार्मर को गुस्सा आ जाता है और वो बाज का कॉलर पकड़ के बकवास बंद करने के लिए कहता है। अब काम ख़त्म करके दोनों नीचे आने लगते हैं। ऊपर बाज एक कबूतर को सीढ़ियों के पास मरा पड़ा हुआ देखते हैं और ख़ुद भी अनजाने में फिसल के वहाँ से गिर जाता है, जिस पर उसे काफ़ी चोट लगता है। ये देख के कैप्टन मेडिकल टीम को कॉल करके बुलाते हैं और साथ ही साथ टीम उसे आके चेक करने लगता है, जिस पर केट कहता है कि ये अब जिंदा तो है लेकिन काफ़ी इंजरीज काफ़ी सीरियस है। अगेन हम देखते हैं कि रोज़ कैप्टन को बोल रही होती है कि हमारे आसपास के जितने भी रिग थे सारे के सारे बंद हो गए, सारे पाइप में प्रेशर नहीं है। साथ ही साथ ये भी वो कहती है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये सब देखते हुए कैप्टन फार्मर को कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके तुम कम्युनिकेशन सिस्टम को ऑन करो। आगे हम देखते हैं
केट बाज को चेक करके बताने लगती है कि उसका काफ़ी इंटरनल डैमेज हुआ है, जिसके कारण उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। ये सुन के होटन को बहुत बुरा लगता है और वो परेशान हो जाता है, क्योंकि होटन उसे अपना बेटा जैसा मानता था। इसलिए होटन केट को पकड़ के मतलब ज़बरदस्ती करने लगता है कि उसे तुम यहीं पर ठीक करना होगा, जिसका बिहेवियर देख के केट काफ़ी डर जाती है। तो इसलिए उसे जैसे तैसे वहाँ से वो चली आती है। अब हम फलमार को देखते हैं, जो कि रेडियो पर कंपनी से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी से उन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है और इतने में ही वहाँ पर रोज़ आ जाती है। फलमार को समझाने की कोशिश करती है कि ये तुम्हारे वजह से नहीं हुआ। दरअसल बाज की ये हालत की जिम्मेदारी खुद को समझ रहा था। अब हम बाज को देखते हैं और उसे होश आता है और हम उसके आंखों में ही देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सुनामी आगे आ रहा होता है। यहाँ से आगे हम देखते हैं होटन कैप्टन के पास आता है और बाज को फलमर के साथ ऊपर भेजने के कारण बहस करने लगता है, जिस पर कैप्टन तंग आकर वहाँ से चले जाते हैं। तो कैप्टन के जाने के बाद होटन को वहाँ पे एक फ़ाइल देखते हैं और उसे वो लेकर हेली कैरियर पे सीधे चले जाते हैं और वहाँ पे सबको इकट्ठा करके कैप्टन के ऊपर मतलब भड़काने लगता है। इतने में वहाँ पर कैप्टन भी आ जाते हैं और उसे शांत होने के कहता है, लेकिन होटन वो फाइल सभी को दिखाते हुए सबको सच सच बताने के लिए कैप्टन को कहता है। तो कैप्टन सबको बताने लगता है कि कंपनी ये रिग को बंद करने वाली है, लेकिन मैं बहुत कोशिश की इस कंपनी को चालू रखने के लिए, लेकिन मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं आप सबसे ये वादा करता हूँ कि इस मुसीबत से आप सभी को निकाल के ज़रूर मैं आपको घर भेजूँगा। और इतने में वहाँ पर सभी देखते हैं कि राख गिरने लगता है ऊपर से। इसे देख सभी लोग हैरान होते हैं और उनके हैरानी को और बढ़ाते हुए वहाँ पर बाज चले आते हैं अपने पैरों से। तो बोलने लगता है कि बहुत देर हो चुका है, अब तक सब कुछ शुरू हो गया है, और यहीं पे पहला एपिसोड ख़त्म भी हो जाता है। तो दोस्तों आगे की एपिसोड में हम देखेंगे कि बाज की बचने की चांसेस बहुत कम था, तो वो अपने पैर से चल के ऊपर कैसे आया और वो राख कहाँ से गिर रहा था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले एपिसोड की वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।